जुड़ गए बच्चे वाले बच्चे। हम्म बच्चे जुड़ गए जुड़ते हैं सर। एग्जाम है ना सामने। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है साध्वी पीएससी एकेडमी में। अब जल्द से जल्द जो है चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए कि साउंड और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है, आगे का टॉपिक जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। उसको स्क्रॉल कीजिए तो कमेंट वाला। हाँ ठीक ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है आपका न्याय संगत सिलोज्मा वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें बच्चों को दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, अब बाकी लोगों के जुड़ते तक मैं कुछ बता देता हूं। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा कि यहाँ पे सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों के लिए रीजनिंग का बैच अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मैनेजमेंट में कॉल करना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। साथ में इसके ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्लास टेस्ट होगा, अब आपका रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, ठीक है, और साथ में डाउट क्लासेस भी रहेंगी। ये कोर्स जो है सभी के लिए है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता हो, सभी के लिए आप इस कोर्स को जो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जल्द से जल्द जो है एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप हमारे पहले से बने हुए स्टूडेंट हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होगी जी, होगी क्लास, होगी उनकी क्लास होगी। क्या है, आज थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है, बस आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, इसीलिए जो है अभी जो है मैं आ गया हूं, उसके बाद जो है मैम आके क्लास लेंगी, ठीक है। चलिए बढ़िया जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग में, और वो है सिलोज्मा चैप्टर न्याय संगत। जैसा कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, सिलोज्म न्याय संगत, चाहे आप उसको न्याय संगत बोलो, चाहे आपको न्याय निगमन बोलो, वो आपकी चॉइस है। अब जैसे भी बोल सकते हैं, इसमें हमको क्वेश्चन के साथ न्याय करना है, ठीक है। इसमें न्याय संगत हो सकता है, न्याय निगमन भी हो सकता है। ये चैप्टर जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है, पर आज हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। और मैं बताता हूं, बोलता हूं कि अगर आपने ये क्लास पूरा एंड होते तक देख लिया तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आपका जो है इस टॉपिक का जो क्वेश्चंस है, जितना मैं बताऊंगा वहां तक के क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। हर एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, सब के सब आप फोड़ दोगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ क्लास के लिए आगे बात करता हूँ, ठीक है। डाल देंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा जी, घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग सिलोज्मा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब के सब जो है अगले 15-20 मिनट जो है फोकस होके पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्याय संगत। इसमें जो है आप सभी को पता होगा कि आपने जो है ना क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम पढ़ लिया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो घबराइए नहीं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे बता दूंगा और यहीं से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, अगर इसमें आपको जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम, वैसे केस में अगर पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। पहला चीज तो यहां पे जो बेसिक में आएगा आप लोग का,
ठीक है, जो बेसिक पॉइंट है उसमें सबसे पहले पॉइंट है अपने पास ये मैंने क्या लिख दिया, शेर। ये किसका वो बन गया, शेर का बन गया। और ये किसका सर्कल बन गया, ये बन गया गधा का सर्कल। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डायग्राम बना है ये कौन से वाक्य के लिए है, इसमें शेर वाला जो सर्कल है और गधा वाला जो सर्कल है, क्या वो दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं, कुछ कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ यहां पे कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है ये जो है पूरा शेर का सर्कल है। यहां पे देखिए मैं इसको जो है रेड कलर में डाल देता हूं, मैंने इसको जो है रेड कलर में कर दिया है। जो भी शेर वाला सर्कल है वो किस में आ गया, आपका रेड कलर में आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो गधा वाला जो सर्कल है वो जो है मैं इसमें कर देता हूं, व्हाइट कलर में कर देता हूं, ठीक है। ये गधा वाला जो सर्कल है ये व्हाइट कलर में आ गया, ठीक है, गधा वाला सर्कल व्हाइट कलर में आ गया। लेकिन ये वो एरिया है जहां पर गधा और शेर दोनों है। क्लियर है। कुछ शेर गधा है और कुछ गधा शेर है। क्लियर है। तो ये वो वाला पोर्शन। तो इसमें सेंटेंस क्या बनेगा, इसमें सेंटेंस बनेगा आपका कुछ शेर गधा है, कुछ शेर गधा है, ये बन सकता है। या फिर इसमें यह बन सकता है कि कुछ गधा शेर हैं, ठीक है, कुछ गधा शेर हैं, ठीक है, गधे लिख देना चाहिए यहां पे, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं गधे। कुछ गधे क्या हो जाएंगे, यहां पे कुछ गधे जो है यहां पे क्या हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। और कुछ शेर जो है यहां पे क्या हो जाएगा, आपका गधा हो जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि यहां पे कुछ वर्ड दिया है, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन दिया है किसके लिए दिया है, कुछ के लिए दिया है। यहां भी कुछ लिखा है। जब भी कुछ लिखता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो थोड़ा थोड़ा सर्कल शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ शेर गधा है, बिल्कुल जी बिल्कुल। पर यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात तो नहीं है ना, कॉमन सेंस पे नहीं जाना है, वाक्य पे जाना है, क्योंकि वाक्य से क्वेश्चन फ्रेम हो गए। यहाँ पे कॉमन सेंस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे सेकंड बेसिक पॉइंट। अगर हम लोग देखें तो मैं अगर यहाँ पे बोलूं, ये एक मैं बोलता हूं यहाँ पे शेर, और इन शेर के ऊपर में मैं क्या बोल दूंगा, सीधे गधा। शेर के ऊपर में मैं क्या बोल दूंगा, गधा। अब बताओ, अब ये किसके लिए डायग्राम है? बिल्कुल पूरा का पूरा जो शेर है क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। बिल्कुल जी, आज शेर को भी गधा बना देंगे, गधा को भी शेर बना देंगे। कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिएगा। ध्यान से इसमें देखिएगा आप कि यहां पर जो है जो शेर वाला पोर्शन है, ये जो शेर वाला पोर्शन है वो किस में आ रहा है, इस पूरे गधे के एरिया में सर्कल में आ रहा है, एंट्री कर रहा है। ये पूरा का पूरा शेर इस गधे के एरिया में एंट्री कर गया। तो ये सभी शेर क्या है, गधा है। क्लियर हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग क्या वर्ड करते यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सभी शेर गधे हैं, सभी शेर गधे हैं। मैं यहां पे गधा ही लिख दे रहा हूं बार बार, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सभी शेर गधे हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। वन बाय वन देखिएगा। अब जो है ना सभी शेर गधे हैं, क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम लोग किधर जा रहे हैं, यहां से बाहर जा रहे हैं। अभी मैं इसमें और भी रूल बताऊंगा, वन बाय वन देखेंगे, बस बेसिक पहले देख लेते हैं। कुछ में थोड़ा सा सर्कल शेयर करेगा, सभी में जो है आपके पूरे सर्कल शेयर होंगे। ये सभी जो है यहां पे लिखा है, सभी शेर गधे हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो शेर गधे हैं, तो कहां से जा रहे हैं हम लोग, शेर से किसके पास जा रहे हैं, गधे के पास। तो शेर से कहां पे एंट्री हो रही है हमारी, गधे के पास एंट्री हो रही है। तो यहां से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए सभी वर्ड आया शेर से गधा। क्लियर है। थोड़ा देखिएगा, मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं, फिर रूल पे आऊंगा। 5 रूल बताऊंगा मैं, 5 रूल। उस 5 रूल में पूरा चैप्टर बन जाएगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे देखिएगा, इसको आगे और डिटेल में देखेंगे हम लोग वन बाय वन। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि यहां पर जो है शेर है, अच्छा मैं यहां पे इसको सीधा डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूं। इसमें अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये वाला पोर्शन जो है आपका ये शेर का है, ठीक है, ये शेर है और ये आपका क्या है, गधा है, ठीक है। तो ये शेर और गधा में कोई रिलेशन है क्या? कोई इन दोनों का जो सर्कल है आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं, एक इधर है एक इधर है। तो क्या हो जाएगा, कोई भी शेर गधा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी शेर गधा नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, कोई भी शेर गधा नहीं है। ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब 1 बाय 1 जो है मैं पूरा बताऊंगा इसमें। देखिए इसमें क्या बोला, कोई भी शेर गधा नहीं है। तो शेर और गधा अलग अलग है, तो नहीं यहां पे सर्कल दे, ये तो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आउट करना है कि नहीं के लिए अलग अलग बनेगा। अगर सभी बोलता है, सभी वर्ड देता है, तो ये बनेगा एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब अगर बोलता है कुछ बोलता है, तो ये बोलेगा इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, एक दूसरे को ये काटेंगे। ये सर्कल, ये शेर का सर्कल हो गया, ये गधे का सर्कल हो गया, और दोनों में जो कॉमन एरिया होगा उसमें शेर और इसमें कौन रहेगा, शेर और गधा दोनों रहेंगे। ये 3 चीज आप समझ लीजिए। इसका वाक्य कैसा बनता है ये भी देख लीजिए। सिर्फ कुछ लिखा है तो ये बनेगा, सभी लिखा है तो ये बनेगा, नहीं लिखा है तो ये बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी घबराइएगा मत, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी हम और आगे आएंगे 1 बाय 1, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज बस क्लास लेंगे हम लोग। अभी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ होगा, बाद में होगा। अभी क्या है, आज के लिए मैं क्लास ले रहा हूं इसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आते हैं नियम के ऊपर। 5 नियम बताऊंगा, उससे वो अगर समझ गए तो क्वेश्चन पूरा क्लियर है। चलिए, पहला जो नियम है आपका टाइप 1, इसको आप चाहो तो टाइप 1 बोलो, इसको आप टाइप 1 बोलो, या फिर रूल नंबर 1 बोलो। रूल नंबर 1 बोलो चाहे टाइप 1 बोलो, वो आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अभी जो बताऊंगा 1 बाय 1 बताऊंगा, पूरे फोकस होके देखिएगा, ठीक है। एक क्लास में नहीं होगा, 2 क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएंगे। चलिए बढ़िया जी। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है, ओके ओके, जी 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 ठीक है। चलिए अब इसमें ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर 1, रूल नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन कैसे आता है पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे देखो यहां पे क्या दिया है, कथन, ये 2 कथन दिए हुए हैं। इन कथन के बेसिस पे हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसा भी डायग्राम बनेगा वो डायग्राम हमको इस कथन के बेसिस पे ड्रॉ करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद ये जो निष्कर्ष निकला है, इस डायग्राम के बेसिस पे ये जो निष्कर्ष है वो सही है कि नहीं आपको ये बताना है। कथन दिया है, कथन से डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से निष्कर्ष चेक करेंगे, ये आपका पैटर्न होता है। अब इसमें आप देखेंगे तो 1 बाय 1 मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे ये आपके ऑप्शंस रहते हैं, ए केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, ठीक है। मतलब दोनों, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2, या फिर ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, या फिर बोलता है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको। ये देखो, ये कथन दे दिया, निष्कर्ष दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, ये कथन है, ये निष्कर्ष है, ये 4 ऑप्शंस, 4-5 ऑप्शंस दिए रहेंगे। फिर ये कथन है, ये निष्कर्ष है, ये ऑप्शंस दिए, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं आपके एग्जाम्स में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, चलिए मैं बता रहा हूं। अभी अगर हम लोग इस पॉइंट पे ध्यान दें तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दे दीजिएगा
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कथन इंपॉर्टेंट है, अगर आप कथन को समझ गए तो जो है निष्कर्ष आराम से बन जाएगा। बस इस पे फोकस कीजिएगा, जहां पे मैं सर्कल करूंगा वहां पे क्वेश्चन में आप सर्कल कीजिएगा, नोट पॉइंट बताऊंगा उसको नोट कीजिएगा, ठीक है, 1 बाय 1 पूरी तरीके से न्याय संगत। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, सभी। आप भी अपने कॉपी में ये सभी में सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लिखा है, सभी, और सभी में हम लोग किधर जा रहे हैं, लड़के से बुद्धिमान। ध्यान दीजिएगा, एरो का साइन भी लगाइए। सभी लड़के क्या होते हैं, बुद्धिमान। पहले कौन आया है, लड़के, बाद में कौन आ रहा है, बुद्धिमान, और लड़के से किधर जा रहे हैं, बुद्धिमान की ओर। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने सभी के लिए क्या बताया था, ओवरलैपिंग बताया था। तो यहां पर भी हम लोग क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे। पहले कौन आया है, लड़के आए। तो यहां पर जो सर्कल बनेगा आपका, यहां पे जो सर्कल बनेगा वो किसका बनेगा, लड़के का बनेगा। और लड़के के बाद कौन आया, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के ऊपर में कौन सा सर्कल बनेगा आपका, ये ओवरलैपिंग वाला बुद्धिमान वाला सर्कल यहां पे बनेगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, क्लियर है। पहला पॉइंट हो गया, बन गया। अब दूसरा पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा पॉइंट में फिर से क्या वाक्य बोला है, सभी। फिर से कैसे सर्कल बनेगा, एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग। अब ये कहां से कहां जा रहा है, बुद्धिमान से किसके पास जा रहा है, ईमानदार के पास। बुद्धिमान से ईमानदार के पास। तो पहले बुद्धिमान आएगा, उसके ऊपर में ईमानदार आएगा। तो बुद्धिमान का तो सर्कल हमने पहले बना के रखा है। अब इसके ऊपर में किसका सर्कल बनाएंगे जी हम लोग, बुद्धिमान बन गया, ईमानदार का सर्कल बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर में किसका सर्कल बन जाएगा, ईमानदार। और एक के ऊपर एक क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, सभी बोला है। इस चीज को आप फोकस कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसमें रूल, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब आते हैं रूल में। देखिए, जब भी अभी मैंने बताया सभी वर्ड बोलता है तो कहां जाते हैं हम लोग, लड़के से बुद्धिमान, और लड़के इधर है, ये बुद्धिमान। तो अंदर से किधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल है, ये नोट पॉइंट है, यहां पे आप नोट करके लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसको जो समझने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाता है तो हम लोग फंस जाते हैं। जब आप अंदर से बाहर जाएंगे, सर्कल में अंदर से किधर जा रहे हैं हम लोग, बाहर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अंदर से अगर हम लोग बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, अंदर से अगर बाहर जाएंगे हम लोग, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, सभी। और अगर हम लोग बाहर से किधर आ रहे हैं, अंदर। और जब हम लोग बाहर से अंदर आते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, कुछ का वर्ड यूज होता है। इंग्लिश में इसको सम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको सम बोलते हैं, और ये आपका ऑल हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप ना फंसो करके, क्योंकि एग्जाम में इसको देखोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है, इतना बस समझो, फिर मैं आगे 1 बाय 1 बता रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, फोकस होके देखिएगा, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, चलिए बताइए। सभी लड़के ईमानदार हैं। तो यहां पर दो चीज फोकस कीजिएगा, किसके पास से ये कहां जा रहा है, लड़के से कहां जा रहा है, वो ईमानदार। और क्या बोला है, वो सभी। क्लियर है, अब उस चीज को इसमें ढूंढिएगा, ठीक है। लड़का कहां है, ये, लड़के से वो कहां जा रहा है, ये ईमानदारी के पास जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जा रहे हैं केस नंबर 1, लड़के से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ये वाला केस जा रहे हैं, लड़के अंदर में है और इधर जा रहे हैं, देखो। और ये केस नंबर 1 है, मैंने लिख दिया ना, निष्कर्ष 1। लड़के से किधर जा रहे हैं, ईमानदार की ओर। और ये अंदर से किधर जा रहा है, और अंदर से बाहर क्या होता है, और यहां पर क्या दिया है,
बस निष्कर्ष सही है, समझ में आया? यही करना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा इसमें फिर से, मैं अभी वापिस में इस निष्कर्ष 2 पे जा रहा हूं। कुछ ईमानदार क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ देखो देखो यहाँ पे फिर सर्कल लगा दीजिएगा। कुछ से ईमानदार से कहां जा रहे हैं हम लोग, बुद्धिमान की ओर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ईमानदार से बुद्धिमान की ऊपर जा रहे हैं। अभी मैं फिर से जो है यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूं, ईमानदार से बुद्धिमान। ईमानदार कहां पर है, ये ईमानदार से बुद्धिमान। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके पास से इसके पास, ठीक है। ये ईमानदार से कहां जा रहे हैं हम लोग, बुद्धिमान के पास। ये निष्कर्ष नंबर 2 है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये अंदर से बाहर जा रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा है, ये बाहर से। अब बाहर से अंदर के लिए क्या होता है, और यहां पर भी क्या दिया है, तो ऑप्शन 2 भी क्या हो गया, सही हो गया। टफ है, आसान है, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड निष्कर्ष में। थर्ड निष्कर्ष में चलते हैं हम लोग। थर्ड निष्कर्ष में फिर से क्या बोला है, कुछ बोला है, फोकस दीजिएगा, कुछ बोला है। अब हम लोग कहां जा रहे हैं, ईमानदार से किधर जा रहे हैं, लड़के की ओर, ईमानदार से लड़के की ओर। चलिए अब इसमें फिर से जो है हम लोग जो है ना एक बार ईमानदार से लड़के जाएंगे। देखो ये ईमानदार से लड़के, ईमानदार से लड़के किधर जाऊं, ये यहां से मैं ये बना दिया, ठीक है। ईमानदार से ये लड़का, ये स्टेट नंबर, ये निष्कर्ष नंबर 3 है, क्लियर है। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, बाहर से। अब बाहर से अंदर के लिए क्या होता है, और यहां पर क्या दिया है, बस ये भी सही है। बहुत आसान है ये, बस आप एक बार समझ जाओ इसके क्वेश्चन, तो जिंदगी में आप गलत नहीं करोगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कुछ। फिर से क्या शब्द यूज किया है, कुछ का। और हम लोग कहां जा रहे हैं, हम लोग ईमानदार बुद्धिमान से कहां जा रहे हैं, लड़के के पास। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान से लड़के के पास जा रहे हैं, क्लियर है। अब बुद्धिमान यहां पे कौन है, लड़का बुद्धिमान है क्या, ठीक है। बुद्धिमान से लड़के के पास जा रहे हैं, तो यहां पे वो वाला नहीं बनाता हूं, हौच पौच हो जाएगा। बुद्धिमान से जो है हम लोग लड़के के पास जा रहे हैं, तो बुद्धिमान से लड़के बाहर से किधर जा रहे हैं, अंदर, बाहर से अंदर। चलो इसको बना ही देता हूं जी मैं, यहां पे ये हो गया, ये आपका 4th निष्कर्ष हो गया। बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। अब बाहर से अंदर के लिए क्या होता है, और यहां पर भी क्या दिया है, कुछ, तो ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। क्या इस सभी निष्कर्ष से आप लोग संतुष्ट हो, क्लियर है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो ये सर्कल वाला, मतलब ये एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग वाला जो सर्कल बनता है, वो सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। इसमें 2 कंडीशन समझना है। कैसा 2 कंडीशन रहता है कि अगर डायग्राम में अगर हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं तो क्या वर्ड देखेंगे, सभी। और अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो क्या देखेंगे, कुछ। ये बस पहला और दूसरा निष्कर्ष समझ जाओ आप लोग अच्छे से, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 है। 5 रूल बताऊंगा, ये रूल नंबर 1 है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब हम पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर रूल नंबर 2 में जाऊंगा मैं, ठीक है। पहले से रूल नंबर 2 में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हौच पौच हो जाता है, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो वो हो गया, इसका ऑप्शंस हो गया, चलो छोड़ो इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 1। फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा ध्यान से कि मैं कैसे बता रहा हूं, ठीक है। फोकस कीजिएगा। अब यहां पे क्या वर्ड यूज किया है उसने, सभी वर्ड यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है, और हम लोग किधर जा रहे हैं, रोशनी से किसके पास जा रहे हैं, तो सभी रोशनी। ऐसा होता है क्या, सभी रोशनी ट्रक होते हैं, कॉमन सेंस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शब्दों को समझना है, शब्दों का ही फेर है, कॉमन सेंस का इसमें कुछ लेना देना नहीं है अभी के केस में। तो रोशनी, सभी रोशनी क्या है, ट्रक है। और सभी के ऊपर कैसा डायग्राम बनता है, एक के ऊपर एक। तो यहां पे मैं पहले लिख दूंगा रोशनी को, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया रोशनी को, इसको रख दिया सर्कल के अंदर। अब ये रोशनी किसके पास जा रहा है,
तो ये सभी रोशनी क्या हो जाएंगे, ट्रक हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब ये एक के ऊपर एक सर्कल बना है जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये पहला वाला काम हो गया। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोले, फिर से क्या वर्ड यूज किया है, सभी। अब ट्रक क्या बन गए हैं, ट्रक को जीप बना दिया। लो देखो इतना मारा मारी है अभी, ठीक है। सभी ट्रक जीप है, तो सभी में फिर कैसे डायग्राम बनता है, एक के ऊपर एक। तो ये ट्रक के ऊपर कौन आ जाएगा, आपका जीप आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ट्रक के ऊपर जीप आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। तो निष्कर्ष में अच्छा चलो ठीक है, इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा। अगर अंदर से बाहर, चलो ठीक है, इस निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी जीप क्या है, यहां पे सभी वर्ड को फोकस कीजिएगा। सभी और जीप से कहां जा रहे हैं हम लोग, रोशनी के पास जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग यहां पे जीप से रोशनी के पास जाएंगे, ये जीप है, ये रोशनी, यहां से हमने एंट्री किया यहां पे, ठीक है, यहां से हमने एंट्री किया यहां पे, देखो ये उछल कूद करके यहां पहुंच रहा है, ठीक है। बाहर से किधर आ रहे हैं, वो अंदर, रोशनी बाहर से अंदर आ रहे। तो हमारा नोट पॉइंट क्या था, ट्रिक क्या था जी, अगर वो बाहर से अंदर की ओर आता है तो क्या वर्ड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और यहां पर क्या दिया है, सभी। तो ये निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब बोलता है यहां पे क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट, सेकंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ, फिर से सर्कल करो कुछ पे, और हम लोग रोशनी से किसके पास जा रहे हैं, जीप के पास। तो कुछ रोशनी जीप है, कैसा हो सकता है, कोई इंसान जीप हो सकता है, नहीं, यहां पे कॉमन सेंस का लेना देना है ही नहीं बिल्कुल अपने को। कुछ रोशनी जीप है, ध्यान दीजिए, रोशनी से जीप के पास जाएंगे। तो अब जा रहे हैं रोशनी के से सीधे जीप के पास हम लोग जाएंगे। तो रोशनी से पहुंच गए ये जीप के पास, रोशनी से जीप के पास पहुंच गए। तो अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। फोकस कीजिए, अंदर से बाहर। और जब ये अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या वर्ड आता है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, कुछ। तो ये भी वाक्य क्या, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन कौन सा ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं जो है आपका आंसर हो जाएगा जी, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को, कोई बोल रहे जीप का नाम रोशनी रख दिए होंगे, अब वो नहीं पता जी, वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है, पता नहीं ऐसे ही रखा है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है भाई। कोई भी अपने ऊपर मत लीजिएगा, जिनका नाम रोशनी है वो भी जो है अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, यहां पे वापिस ध्यान से देखिएगा, इसको निष्कर्ष को वापिस में बता दे रहा हूं कि यहां पर हमको लिखा हुआ है सभी, और हम लोग क्या जा रहे हैं, जीप से रोशनी के पास। क्वेश्चन में बोला है कि सभी जीप रोशनी है। अब देखो जीप, अच्छा यहां पे तो मैंने लिखना भूल गया जी, मैं यहां पे लिख देता हूं, यह निष्कर्ष नंबर 1 और यह निष्कर्ष नंबर 2। देखिए जीप से रोशनी के पास जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। अब बाहर से अंदर के लिए क्या होता है, कुछ होना चाहिए, और यहां पर दिया क्या है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, यहां कुछ होना चाहिए लेकिन दिया सभी है। अब सेकेंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि रोशनी से जीप जा रहे हैं, कुछ रोशनी जीप है। तो यहां पे कुछ को सर्कल कीजिए, रोशनी से जीप के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रोशनी है, रोशनी से जीप के पास, अंदर से बाहर, किधर जा रहे हैं, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर क्या होना चाहिए, सभी, लेकिन यहां पे दिया क्या है, तो ये दोनों मैच किया क्या, तो ये ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं, गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। कोई भी निष्कर्ष इस कथन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ क्या आप सभी को,
कुछ लिखा है जी, रोशनी से जीप में जा रहे हैं, यहां देखो कुछ लिखा है, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वर्ड आता है। मैंने ये लिखा हुआ है, देखो सेकंड निष्कर्ष में अंदर से बाहर सभी, और यहां पर लिखा है कुछ। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये यहां पे है और यहां पे ये है, इस चीज को फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर आगे जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। बढ़िया जी बढ़िया। नहीं, मैंने कब बोला कि बाहर से अंदर पर क्या होता है, सभी होता है करके? मैंने लिखा भी तो है यहां से, ये देखो मैंने लिखा भी है, बाहर से अंदर कुछ होता है और अंदर से बाहर सभी होता है। ठीक है, लिख दिया है, ध्यान दीजिए। गलती से कभी निकल गया होगा वो अलग बात है, बाकी ये बाहर से अंदर कुछ और अंदर से बाहर सभी के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा ये। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, इसको बनाइए। चलिए अब आप लोगों की बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। 100% नंबर मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, आपको अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी कितना भी आसान क्यों ना हो, जब तक आप उसके लिए एफर्ट नहीं दोगे, अपना इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट नहीं मिलता है जी। खाना खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, चावल को प्लेट से उठा के मुंह तक लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो अपना एफर्ट दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, डल जाएगा, सब वीडियो डल जाएगा, 1 बाय 1 मैं बात कर लूंगा, देखता हूं सर से बात करके। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? आंसर बताइए। ई आ रहा है। कितने लोग हैं जिनका आंसर ई आ रहा है? ई आ रहा है। बी वाले भी हैं यहाँ पर, ई है बी है। देखते हैं किनकी मेजोरिटी ज्यादा है, किसकी सरकार आज बनेगी, कौन से ऑप्शन जो है अपना सरकार बनाएगा। ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है, बी है, डी है, ई है, बी है। हाँ, सभी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अभी हमको यहाँ पे, 1 बाय 1 सब ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ठीक है, बस ए अभी तक छूट गया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बना के देखते हैं, जिनका बन गया है बढ़िया है, मैच कीजिए, जिनका नहीं बना है वो देखिएगा ध्यान से कैसे बना रहे हैं। फटाफट करते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे हो गया है काम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें। देखिए कौन सा शब्द दिया है यहाँ पे, सभी। सभी किताबें क्या है? पेंसिल। किताब से किधर जा रहे हैं? पेंसिल। और सभी के लिए कैसा सर्कल बनता है जी? एक के ऊपर एक। तो यहां पर पहले आ जाएगा आपका किताबें, और किताबें के ऊपर में क्या आ जाएगा आपका? पेंसिल आ जाएगा। ये 2 सर्कल बन गया। घबराइएगा मत, सब क्वेश्चन सही होगा, कुछ नहीं छूटेगा। फिर क्या बोला यहाँ पे? सभी। और कहां जा रहे हैं? पेंसिल से फूल के पास। सभी पेंसिल क्या है? फूल है। तो पेंसिल के ऊपर में क्या बनेगा? फूल बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका फूल, पेंसिल के ऊपर में आ जाएगा फूल, और ये आपका सर्कल बन जाएगा। ये क्लियर है क्या? ठीक है, अब निष्कर्ष में आते हैं। ठीक है, निष्कर्ष हमारे पास क्या बोला है? सभी वर्ड यूज किया है। अब किताबें से किसके पास जा रहे हैं हम लोग? फूल के पास। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, किताबें कौन सा? ये किताबों से फूल के पास जा रहे हैं, ध्यान रखिए, किताबों से फूल के पास हम लोग जा रहे हैं। अब ये अंदर से किधर जा रहा है? अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। और जब ये अंदर से बाहर की ओर जाता है तो क्या वर्ड आता है? सभी वर्ड आना चाहिए, लेकिन यहां पर भी क्या दिया हुआ है? तो ये भी ऑप्शन, निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। कितना आसान है। फिर क्या बोले? कुछ पेंसिल किताबें नहीं है। चलिए बताइए, यहां पे बोला है कुछ पेंसिल किताबें नहीं। कि पेंसिल से किसके पास जा रहे हैं? किताबें। और किताबें यहां पे क्या बोला है? नहीं बोला है। तो पेंसिल कहां है? पेंसिल से किताबें। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा ना, इसमें फोकस कीजिएगा। यहां पे जो है कुछ पेंसिल किताबें हैं। जब हम लोग बाहर से अंदर जाते हैं
तो क्या होता है, बाहर से अंदर कुछ वर्ड आता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? तो ये क्या होना चाहिए, कुछ पेंसिल किताबें होते हैं, ये क्या है, सही है। लेकिन यहां पे आपको क्या शब्द दिया है, नहीं दिया है। नहीं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसमें कोई डिस्कशन किया है? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं। जब भी, अच्छा ये सेकंड रूल का रूल आ गया, यहां पे गलती से क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लीजिए। कथन में कोई नेगेटिव सेंटेंस है क्या? नहीं है। जब कथन में कोई नेगेटिव सेंटेंस ना हो तो निष्कर्ष में भी आपको नेगेटिव सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा, नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। हमको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि पेंसिल और किताब कुछ होते तो हैं, पर कुछ पेंसिल कुछ किताब नहीं होते हैं, ऐसा कुछ बताया क्या स्टेटमेंट में? नहीं बताया है ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कथन में नेगेटिव वाक्य नहीं है तो निष्कर्ष में भी नेगेटिव वाक्य नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, बनाया है, उसी के बेसिस पे आंसर देना है। अपने को तीसरा पार्टी एंट्री में नहीं लाना है, अपने को एक्स्ट्रा नहीं सोचना है जी, नहीं तो संभावना वाला केस इतने सारे हो जाते हैं कि आप उलझ जाएंगे। तो मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को फोकस कीजिए, ठीक है? कि यहां पर जो है, जो डायग्राम आप बनाए हैं उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है, उसके अलावा तीसरा केस नहीं लाना है, नहीं तो उलझ जाएंगे आप, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है, इसीलिए यह भी वाक्य क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है वाक्य में। आप सोच रहे हो कि सर कि जब यहाँ पे जो है कुछ पेंसिल किताबें होते हैं तो कुछ पेंसिल किताबें नहीं होते हैं, ये भी सही होना चाहिए, ये सवाल आ रहा है। पर हमको यहाँ पे, वही तो मैं बोला, कॉमन सेंस की ओर अपने को नहीं जाना है। इस टॉपिक में, इस टॉपिक में हमको सिर्फ वाक्य पे फोकस करना है। नेगेटिव वाक्य नहीं दिया है तो उस निष्कर्ष में भी नेगेटिव वाक्य नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कॉमन सेंस वाला काम नहीं करना है यहां पे, बस इसी को देखना है। वाक्यों का ही, शब्दों का ही खेल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसमें कौन सा सही है? ओनली ऑप्शन नंबर सी सही। कैसा है? केवल वन सही है ना, बी, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन नंबर 3। कथन नंबर 3 है, चलिए देखिए, ठीक है, बढ़िया, कोई नहीं, आप ध्यान लगा के देखिए। चलिए इसको बनाइए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, इसको रुक जाइए, ये ना अलग केस वाला क्वेश्चन आ गया यहां पे, इसको बनाइएगा। वो क्वेश्चन जो है दूसरे रूल का है, तो उसमें आप फिर ना गड़बड़ हो जाएगा। इसको बनाइए, उसको रहने दीजिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए और बताइए क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो कथन में बोलता है उसको निष्कर्ष से मिला के देखना है अपने को, और वो मैच करना चाहिए जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। हो गया, टाइम हो गया जी क्लास। क्या सही आ रहा है? ये निष्कर्ष है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी वाले यहाँ पे हैं, ऑप्शन बी वाले, देखते हैं किनका किनका आंसर ठीक आ रहा है। बी बी बी, कौन कौन बी वाले हैं बताइए जी, फटाफट बताइए। वन बाय वन हम लोग देखेंगे, इसमें घबराइएगा मत, सभी हम लोग जो है क्वेश्चन जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? बी 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 बी, चलिए बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी वाले ऑप्शन ज्यादा है यहाँ पे। अब आप मैच कीजिएगा, मैं जो बना रहा हूं फटाफट करते हैं, समय बहुत कम है अपने पास। यहाँ बोला है सभी, और कहाँ जा रहे हैं? किताबें से पेन, तो सभी किताबें क्या होते हैं?
पेन, और किताब के लिए क्या बनेगा यहाँ पे, किताबें के ऊपर में क्या बन जाएगा सर्कल, पेन का सर्कल बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोला है सभी, अब पेन से कहां जा रहे हैं, पेंसिल, तो पेंसिल के ऊपर, पेन के ऊपर में किसका सर्कल बनेगा, पेंसिल का बनेगा ना, एक के ऊपर एक, पेन के ऊपर में पेंसिल, क्योंकि पेन से पेंसिल के पास जा रहे हैं, तो पेन से हम लोग जाएंगे पेंसिल के पास, ध्यान रखिएगा। ये पेंसिल के पास पहुंच गए, यहां पे सभी आ गया, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या बोलता है, जब हम लोग जो है अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या शब्द आता है आपके पास, सभी, और जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो क्या शब्द आता है, उसमें कुछ आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में जाइए, क्या निष्कर्ष में जाते हैं, इसमें क्या वर्ड दिया है, सभी, और ये किताबें किधर, किताब से किधर जा रहा है वो, पेंसिल की ओर। तो अब इसमें मैच कीजिएगा, आप मैच कीजिए किताब से पेंसिल, हम लोग जा रहे हैं ये अंदर से बाहर, तो क्या शब्द आना चाहिए, और यहां पर भी क्या दिया है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही, निष्कर्ष है। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, फिर से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है सभी, और हम लोग पेंसिल से किसके पास जा रहे हैं, किताब के पास, तो पेंसिल से किताब, पेंसिल का है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, पेंसिल 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 से किताब, ये आ गया, ठीक है, पेंसिल से किताब हम लोग ये आ गए, ये निष्कर्ष 2 है आपका, ये निष्कर्ष 1 है, ठीक है। तो हम लोग बाहर से किधर जा रहे हैं, अंदर, क्या वर्ड आना चाहिए, और यहां पर क्या दिया है, सभी दिया, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, तो ओनली जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बी हो जाएगा, केवल एक ही निष्कर्ष जो है इसमें सही है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या सभी को, ठीक है, चलिए बढ़िया जी बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये फिर से देखिएगा ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं इसको, यहां पे क्या शब्द दिया है, सभी, और जग से किसके पास जा रहे हैं, प्लेट के पास, तो सभी में कैसा सर्कल बनता है, एक के ऊपर एक, तो पहले लिखा है जग, बाद में लिखा है प्लेट, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे पहले जग, और जग के ऊपर में क्या बना देंगे हम लोग, प्लेटें, ठीक है, यहां पर बन गया प्लेटें वाला सर्कल। फिर इसमें क्या दिया है, सभी, और सभी से किसके ऊपर जा रहे हैं, प्लेटें से कप, तो प्लेट के ऊपर में क्या बनेगा, कप बनेगा, तो प्लेट के ऊपर में आप लिख दीजिएगा कप करके, तो ये बन गया सर्कल आपका। फिर क्या बोला है, सभी फिर से दिया है, और कप से किधर जा रहे हैं हम लोग, बोतल, सभी कप बोतलें हैं, तो कप के ऊपर में बोतल, तो यहां पर जो है आपका बोतल बन जाएगा, बोतल का सर्कल बन जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या बोला है जी, कुछ, क्या शब्द दिया है, कुछ, अब बोतल से किसके पास जा रहे हैं, जग के पास। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग अंदर से बाहर जाएंगे, ऐसे डायग्राम में सिर्फ ना, अंदर से बाहर जाएंगे, और बाहर से अगर अंदर की ओर हम लोग आ रहे हैं तो कैसा होता है इसमें, अंदर से बाहर क्या होता है इसमें, सभी, और बाहर से अंदर क्या होता है इसमें, कुछ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं इसमें सीधे, क्या बोले, कुछ, बोतल से जग, बोतल से किसके पास जा रहे हैं, जग के पास, तो बोतल कहाँ है ये, और जग कहाँ है ये, देखिए यहां से इधर आ रहे हैं हम लोग, क्लियर है। निष्कर्ष नंबर 1, बोतल से जग, बाहर से किधर जा रहे हैं, अंदर, और बाहर से अंदर के लिए क्या केस होता है, तो कुछ, तो यहां भी क्या दिया है, कथन नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। कितना आसान है, आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है, आसान लग रहा है, आसान है, हड़बड़ाइए मत। अब इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर से क्या बोला है, सभी, अब प्लेट से किसके पास जा रहे हैं हम लोग, बोतल के पास जा रहे, तो प्लेट कहां गया, देखिए प्लेट से जाएंगे बोतल, प्लेट से बोतल, प्लेट से बोतल, ये देखो प्लेट से बोतल, प्लेट से बोतल, अंदर से बाहर, और अंदर से बाहर के लिए क्या केस होता है, और यहां पर क्या दिया है, तो ये क्या हो गया, तो दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब एक के ऊपर एक वाला जो क्वेश्चन बनता है वो सबके सब सही हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए, दोनों सही है, बिल्कुल जी बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। अच्छा ये निष्कर्ष नंबर 2 है ना, ध्यान रखना, निष्कर्ष 2 है, निष्कर्ष 1 है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और कौन कितना क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर इसका नया टाइप स्टार्ट कर देंगे फटाक से। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूं, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, सभी, क्या वर्ड दिया है, और पत्थर से किसके पास जा रहे हैं, तो सभी पत्थर क्या है, पुरुष है। ध्यान रखना, सभी पत्थर पुरुष हैं। अब पहले लिखा है पत्थर, बाद में लिखा है पुरुष, तो पत्थर के ऊपर में पुरुष, सभी के लिए क्या बोलना है, एक के ऊपर एक, तो ये पत्थर का सर्कल हो गया और इसके ऊपर आपका पुरुष का सर्कल हो जाएगा। क्या ये सही है, सभी पत्थर पुरुष होते हैं कि सभी पुरुष पत्थर दिल होते हैं? अच्छा, ये भी सही हो सकेगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये फिर से क्या दिया है, सभी दिया है, और सभी पुरुष क्या होते हैं, बाघ होते हैं। ये सही है कि सभी पुरुष बाघ जैसे एकदम मजबूत होते हैं? चलो ठीक है, देखते हैं, सबका अपना अपना विचार होता है। सभी पुरुष बाघ होते हैं, क्लियर है। और सभी पुरुष बाघ, कुछ पुरुष होंगे जो नहीं होंगे, ये कथन कारण है, इसमें नहीं जाइएगा। सभी के लिए कैसे सर्कल बनता है, एक के ऊपर एक। अब पुरुष से किसके पास जा रहे हैं, तो पुरुष के ऊपर में कौन आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, तो ये सर्कल बन गया आपका, क्लियर है। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है, जो कथन दिया अपने को, कैसा दिया है, निष्कर्ष क्या दिया है, सभी वर्ड दिया है, और किसके किसके पास जा रहे हैं, पत्थर से बाघ की ओर जा रहे हैं। तो पत्थर से बाघ, ध्यान दीजिएगा, पत्थर से बाघ, निष्कर्ष नंबर 1। अंदर से किधर जा रहे हैं हम लोग, बाहर। और जब हम लोग, इसको अच्छे से लिख देता हूं क्या, जब हम लोग अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या शब्द आता है उसके लिए, सभी का केस आता है। तो यहां पे सभी दिया है क्या, तो बस निष्कर्ष नंबर 1 भी क्या है, सही है। सेकंड, फिर क्या दिया है, सभी दिया है, और किसके पास जा रहे हैं, बाघ से पत्थर के पास जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बाघ से पत्थर। अब यहां से यहां जम करेंगे जी, ठीक है। यहां से जो है हम लोग यहां जाएंगे पत्थर के पास, बाघ से पत्थर, निष्कर्ष नंबर 2। तो हम लोग अभी किधर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर से अंदर। और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो क्या शब्द का यूज होता है, कुछ शब्द का यूज होता है। और कुछ दिया है क्या यहाँ पे, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, फिर से क्या बोला है, सभी। अब पुरुष से किसके पास जा रहे हैं, पत्थर के पास जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष से पत्थर, तो सभी पुरुष क्या होते हैं, पत्थर। अब देखिए पुरुष ढूंढिए, इसमें पुरुष कहां पर दिया है, पुरुष से पत्थर, हाँ ये वाला लाइन ना, ये वाला लाइन जो है आपका ध्यान रखिए, ये निष्कर्ष नंबर 3 है। अभी देखो, पुरुष से पत्थर, बाहर से किधर जा रहे हैं, अब बाहर से अंदर के लिए क्या केस होता है, कुछ, और यहां पर क्या दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब तो आप फोड़ दोगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। निष्कर्ष में कुछ शब्द दिया है, और बाघ से किसके पास जा रहे हैं, बाघ से, बाघ ढूंढो, बाघ ढूंढो, कहां पर दिया है बाघ, बाघ से पत्थर। देखो फिर से वही केस दे दिया है क्या इसमें, हाँ बाघ से पत्थर, यही वाला बाघ से पत्थर गया, वापिस से ये कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर 4 भी यही लाइन बन जाएगा। तो बाघ से पत्थर, बाहर से अंदर क्या होना चाहिए, और यहां पर भी क्या दिया है, तो ये भी क्या है, तो कौन कौन से निष्कर्ष सही हुए, 1 और 4, ये निष्कर्ष सही है। बस हो गया, ठीक है जी, ठीक है, फोड़ दीजिएगा फिर, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। टाइप नंबर 1 हमने कवर कर दिया। 5 रूल बताऊंगा, 5 टाइप, उसमें उतना अगर आप समझ गए तो सभी बन जाएगा। चलिए हम लोग अभी एक टाइप और देख लेते हैं, ठीक है। ये शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए कला संकाय का टेस्ट सीरीज है। आप चाहें तो इसको रजिस्टर करके अपना प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज दिलाएंगे, वही आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं, डेट के हिसाब से शेड्यूल्ड है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है टाइप नंबर 2, ठीक है। देख लीजिए, इसको बता देता हूं टाइप नंबर 2 को, फिर बाकी का हम लोग बाद में देखेंगे एक और टाइप है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो सब 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 बनाएंगे अच्छे से। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हो सकता है कॉन्सेप्ट बताने में क्वेश्चन चला जाए, टाइम चला जाए, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 बोलो चाहे इसको रूल नंबर 2 बोलो, ये मैंने ब्रेक किया हुआ है, सबको समझाने के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। बहुत मेहनत है इसके पीछे, बस आप समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए, अब बोला है यहां पर सीधी सीधी बात है। यहां पे क्या शब्द दिया है? कुछ। अब कहां से कहां जा रहे हैं? पुस्तक के पास। कुछ पुस्तकें नोटबुक हैं, सही है, यहां तक क्लियर है। और कुछ पुस्तकें नोटबुक हैं, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। मैंने आपको जो डायग्राम बताया था इसमें देखिए, कुछ के लिए कैसा डायग्राम बनता है? एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, पूरा सर्कल कवर नहीं होगा। जब सभी बोलता है तब पूरा सर्कल कवर होता है, नहीं बोलता है तो अलग अलग बनता है, ठीक है। और जब ये कुछ बोलता है तो थोड़ा थोड़ा सर्कल कवर होता है, एक दूसरे को काटेंगे लोग। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चंस में। टाइप नंबर 2 जो था, ठीक है, चलिए देखिए जी, यहां पे फोकस कीजिएगा। कुछ पुस्तकें नोटबुक हैं, हमको बता दिया है क्वेश्चन में। अब मैं यहां पे लिख देता हूं पुस्तकें। ध्यान रखिएगा एक एक चीज, अभी ये कॉन्सेप्ट है, ये पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें क्या बोले? नोटबुक। और कुछ के लिए कैसा सर्कल बनता है? कट करने वाला, ओवरलैपिंग वाला। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? आपका नोटबुक हो जाएगा, ठीक है, नोटबुक हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये कुछ वाला केस हो गया। अब दूसरा क्या बोला है? कुछ नोटबुक क्या है? कागज है। ध्यान दीजिएगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा। कुछ नोटबुक कागज है, कुछ नोटबुक कागज है। तो ये नोटबुक वाला जो सर्कल है वो कौन शेयर करेगा? आपका कागज शेयर करेगा। क्या ये क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो कथन दिया है और उससे जो डायग्राम बना है उसी को जज करके आंसर देना है। अपना मत मत रखिएगा इस टॉपिक में। अगर आप अपना मत रखने जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो फिर आप जो है कथन कारक वाले जो ये जो क्वेश्चन है सिलोज्म वाला, वो आप गलत कर दोगे, फंस जाओगे, उलझ जाओगे। मेरी जो बात है उसको आप नोट करके लिख के रख लीजिएगा। जो कथन दिया है और कथन से जो डायग्राम बना है उसी के बेसिस पे आंसर रखना है अपने को। अपना मत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है, नहीं तो उलझ जाओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए जी, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है? कुछ नोटबुक क्या है? पुस्तकें। क्लियर है? कुछ नोटबुक पुस्तकें हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पे कौन सा शब्द दिया है? कुछ। और नोटबुक से कहां जा रहे हैं हम लोग? तो नोटबुक का जो सर्कल है वो पुस्तक के सर्कल से क्या होना चाहिए? कट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नोटबुक का सर्कल पुस्तक के सर्कल के साथ एक दूसरे से कुछ न कुछ तरीके से टच में आना चाहिए। तो देखिए, ये नोटबुक है और ये पुस्तक है। नोटबुक का ये सर्कल है और ये पुस्तक का सर्कल है, दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे कुछ वर्ड आ जाएगा, सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरा, कुछ कागज क्या है? नोटबुक है। कुछ कागज नोटबुक है। कागज और नोटबुक एक दूसरे को सर्कल शेयर कर रहे हैं, ये पूरा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सभी आ जाता। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, इसीलिए कुछ कागज आपके नोटबुक है। थोड़ा थोड़ा सर्कल शेयर किए कागज और नोटबुक, तो इसीलिए ये कुछ वर्ड जो है कागज से नोटबुक के लिए ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है? कोई कागज पुस्तकें नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इसमें मैं एक और वाक्य अपने से ऐड कर देता हूं इसको समझाने के लिए कि कुछ पुस्तकें कागज हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ पुस्तकें क्या है? कागज हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? आपके पास शब्द क्या दिया है? कुछ। अब पुस्तक से किसके पास जा रहे हैं हम लोग? कागज। तो पुस्तक वाला सर्कल और कागज वाला सर्कल आपस में क्या होना चाहिए? कट होना चाहिए, शेयरिंग में होना चाहिए।
पुस्तक वाला सर्कल और कागज वाला सर्कल आपस में शेयरिंग में होना चाहिए। करेक्ट है ये। अब देखिए ध्यान से, पुस्तक वाला सर्कल यहां पे है, कागज वाला सर्कल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या कहीं से? तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पे एक सवाल आता है आपके मन में, ये सवाल आ जाएगा कि सर कि नोटबुक जो है पुस्तक के साथ है, तो नोटबुक पुस्तक नोटबुक के साथ है, नोटबुक कागज के साथ है, तो कागज का भी थोड़ा सा हिस्सा जो पुस्तक के साथ तो होगा, है कि नहीं? ये आपके मन में सवाल आएगा, पर अपना मत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमको यहां पे लेकर नहीं आना है। अपने को सिर्फ जो कथन है, जो डायग्राम बना है, उसी के बेसिस पे आंसर देना है, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो फिर आप उलझ जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट यहां पे क्या बोला, ये फोर्थ ले लो, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला है? कोई कागज, ठीक है, कोई दिया, कोई कागज पुस्तक नहीं है, मतलब कोई कागज पुस्तक नहीं। कागज से किसके पास जा रहे हैं? कागज से पुस्तक के पास। अब क्या बोलोगे कि सर इन दोनों का तो रिलेशन नहीं दिया है, तो सही तो बोल रहा है वो, है कि नहीं? जब कागज और पुस्तक दोनों का सर्कल शेयर नहीं हुआ है, तो ये तो वही तो बोल रहा है कि कागज पुस्तक नहीं है, तो फिर ये क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्लियर है सभी को कि यहां पे दिया है कि कोई कागज पुस्तक नहीं है, कागज से किसके पास जा रहे हैं? पुस्तक, तो नहीं दे दिया, तो कागज का सर्कल और पुस्तक का सर्कल एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। तो कागज अलग से, पुस्तक अलग से, तो दोनों तो अलग अलग हैं। मतलब ये कथन क्या है, आप निष्कर्ष क्या है आपका? सही है, पर ये गलत है। करेक्ट, सही बोले। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कथन में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, नकारात्मक वाक्य नहीं है, तो फिर ये निष्कर्ष में नकारात्मक वाक्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, ये है नोट नंबर जो है आपका, इस वो टाइप 2 बताने का यही वाक्य है, ये नोट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। कथन अगर सकारात्मक है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कथन में सकारात्मक वाक्य है, कथन में सकारात्मक वाक्य है, तो निष्कर्ष में भी सकारात्मक वाक्य होना चाहिए, सकारात्मक वाक्य होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये नोट पॉइंट जो है, इसीलिए रूल नंबर 2 है कि अगर कथन में सकारात्मक वाक्य है तो निष्कर्ष में भी सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। कथन में कोई सकारात्मक वाक्य है, दोनों कथन, तो ये दोनों के सभी क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन ये क्या दिया है आपका? नकारात्मक वाक्य है, तो ये जो वाक्य है, नोट पॉइंट लिख लेना, ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। ये नकारात्मक वाक्य है, इस वजह से जो है ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा कथन जो है सही है, सकारात्मक वाक्य है। क्लियर हुआ क्या यहां तक? ठीक है, चलिए। कुछ कागज पुस्तक है, नहीं, कुछ कागज पुस्तक भी नहीं हो सकते जी, क्योंकि इसका सर्कल शेयर नहीं किया है, हमको उसमें कुछ नहीं बोला है, ठीक है। यहां तो बुलाया हूं कुछ पुस्तकें कागज हैं, तो इन दोनों का सर्कल है नहीं, तो हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। चलिए, बढ़िया। इसका आंसर 2 ही सही ना, 1 और 2 बस सही है, 1 और 2 सही है, ये 3rd और 4th आपका गलत हो जाएगा। चलिए जी, बढ़िया। अब इसको जो है आप पढ़ के रखिएगा, रूल नंबर 2 को। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे के रूल सही देखेंगे। 1 बाय 1 5 रूल बताऊंगा मैं आपको। 5 रूल अगर आप अच्छे से समझ गए तो कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। चलिए, ठीक है, फिर आप सभी जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, क्योंकि छोटी छोटी मेहनत ही सफलता की नींव होती है। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।